नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू जी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है 2023 से 27। ठीक है, 2023 से 27 जो कि आपका सेशन है। तो हम लोग जो बात कर रहे थे हिंदी जो आपका एसी पेपर है, तो इसके गेस पेपर के एमसीक्यू देख रहे थे। तो इसके पहले मैंने वीडियो में बताया था विविध पत्र लेखन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और जो आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे पल्लवन से रिलेटेड एमसीक्यू जो कि आपके गैस पेपर में दिए हुए हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, पल्लवन का आशय क्या है, यानी कि पल्लवन क्या है, विचार का संक्षेपण है, विचार का विस्तार, कहानी लिखना, कविता बनाना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि विचार का विस्तार। तो पल्लवन का जो अर्थ होता है किसी वाक्य या विचार को जो है विस्तार से लिखना, यही आपका पल्लवन होता है। यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि विचार का विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवन लिखते समय सबसे पहले क्या आवश्यक है, यानी कि सबसे पहले क्या ज़रूरी है। शीर्षक बदलना, विचार समझना, चित्र जोड़ना, संवाद लिखना। तो पल्लवन लिखते समय सबसे पहले आवश्यक है विचार को समझना, यानी कि ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा विचार समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवन सामान्यतः किस पर आधारित होता है, यानी कि पल्लवन जो होता है किस पर आधारित होता है। समाचार पर आधारित होता है, कहावत या सूक्ति, गीत या फिर पत्र। तो पल्लवन जो सामान्यतः जो होता है कहावत या सूक्ति पर आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय अमूल्य है का पल्लवन किस विषय पर केंद्रित होगा, यानी कि समय जो है अमूल्य है, तो ये जो इसका जो पल्लवन किस विषय पर केंद्रित होगा, मौसम पर, धन पर, या फिर समय का महत्व, या फिर शिक्षा। तो समय अमूल्य, तो ये जो आधारित होगा किस पे आधारित होगा, किस पे केंद्रित होगा, समय के महत्व पर केंद्रित होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ग सही उत्तर हो जाएगा समय का महत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवन लिखते समय भाषा कैसी होनी चाहिए। भाषा जो होती है किस तरह होना चाहिए पल्लवन लिखते समय, जटिल होना चाहिए, बोझिल होना चाहिए, सरल और अस्पष्ट, या फिर अपूर्ण। तो पल्लवन लिखते समय भाषा जो होनी चाहिए सरल और अस्पष्ट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा सरल और अस्पष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवन का मुख्य उद्देश्य क्या है। पाठक को भ्रमित करना, विचार को विस्तृत रूप देना, कहानी सुनाना, व्याकरण सिखाना। तो पल्लवन का जो मुख्य उद्देश्य है विचार को विस्तृत रूप से लिखना, यानी कि ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा विचार को विस्तृत रूप देना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिश्रम सफलता की कुंजी, यानी कि परिश्रम जो है सफलता की कुंजी है, के पल्लवन में मुख्य विचार क्या होगा। खेल होगा मुख्य विचार इसका, मनोरंजन होगा, मेहनत का महत्व होगा, या फिर कहानी होगा। तो परिश्रम सफलता की कुंजी है, तो इसमें जो होगा मेहनत का महत्व होगा। तो इसको हम लोग पल्लवन से विस्तार में करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा मेहनत का महत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवन में कितने पैराग्राफ होना आवश्यक है। एक भी नहीं, 2 या 3, जितने चाहे 5। तो इसमें जो पल्लवन में कितने पैराग्राफ होना आवश्यक है, जरूरी नहीं है, जितना चाहे आप कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो किस तरह लिख सकते हैं, किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा जितना चाहे। नेक्स्ट है, किस प्रकार की रचनाओं के लिए पल्लवन का प्रयोग होता है, यानी कि किस प्रकार की रचनाओं के लिए पल्लवन का जो इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। शोध पत्र के लिए, कहावतों का विस्तार, व्यावसायिक पत्र, या फिर व्याकरण। तो हम लोग इसका जो इस्तेमाल करते हैं पल्लवन का कहावतों का विस्तार करने के लिए कहते हैं, यानी करते हैं। ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर जाएगा कहावतों का विस्तार के लिए हम लोग जो यूज करते हैं पल्लवन का। नेक्स्ट है, पल्लवन में कौन सी बात जो है वर्जित है। उदाहरण, मुख्य विचार, विषय से भटकना, निष्कर्ष। तो कौन सा बात वर्जित है, तो विषय से भटकना। तो ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकता में बल है, पल्लवन का क्या केंद्र बिंदु होगा, यानी कि एकता में बल है, इस पल्लवन का क्या केंद्र बिंदु होगा। भोजन होगा, खेल होगा, एकता का महत्व, विवाह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, तो एकता का महत्व। एकता में बल है, इसका जो पल्लवन की जो केंद्र बिंदु होगा वो होगा एकता का महत्व। तो ऑप्शन ग इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि इसी पे डिपेंड करेगा सब चीज़ें। ठीक है। नेक्स्ट है, पल्लवन में सबसे अधिक किसका ध्यान दिया जाता है, यानी कि पल्लवन जो होता है सबसे अधिक किस में ध्यान दिया जाता है। शब्द संख्या पे, विषय की गहराई, चित्र जोड़ने का, संवाद का। तो पल्लवन में सबसे अधिक जो ध्यान दिया जाता है विषय की गहराई को, यानी कि विषय के बारे में अच्छी तरह से समझा जाता है, उसके बाद पल्लवन से लिखा जाता है, यानी कि विस्तार किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, पल्लवन का अंतिम भाग क्या कहलाता है। पल्लवन का जो अंतिम भाग क्या है, शीर्षक है, विवरण है, निष्कर्ष है, संवाद है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निष्कर्ष, यानी कि पल्लवन का अंतिम भाग कहलाता है निष्कर्ष। ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पल्लवन लिखते समय किस प्रकार के उदाहरण उपयुक्त है, यानी कि पल्लवन लिखते समय किस प्रकार के उदाहरण उपयुक्त है। अप्रासंगिक, विषय से जुड़े, लंबे और अनावश्यक, हास्यपूर्ण। तो पल्लवन लिखते समय जो उदाहरण उपयुक्त है विषय से जुड़े, आप विषय से रिलेटेड आप लिखेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा विषय से जुड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पल्लवन किस वर्ग की लेखन शैली में आता है? तो पल्लवन जो किस वर्ग की लेखन शैली में आएगा, तो यह आपका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी कि रचनात्मक लेखन। तो रचनात्मक लेखन की शैली में आएगा पल्लवन, यानी कि इस वर्ग में आएगा। तो ऑप्शन नंबर क इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमानदारी जो है सर्वोत्तम नीति है। ईमानदारी क्या है? सर्वोत्तम नीति है। तो पल्लवन में किस पर चर्चा होगी? तो ये ईमानदारी है, तो ईमानदारी पर ही चर्चा होगी। तो ऑप्शन क इसका शिक्षा, ईमानदारी का मूल्य, संगीत, राजनीति। तो ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, तो इसका जो पल्लवन जो चर्चा होगा वो ईमानदारी के मूल्य पे होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर जाएगा ईमानदारी का मूल्य। नेक्स्ट है, पल्लवन जो है किससे प्रारंभ होना चाहिए? पल्लवन जो कैसे शुरू होना चाहिए, किससे शुरू होना चाहिए? निष्कर्ष तो हम लोग अंतिम में लिखते हैं। उदाहरण, विषय की व्याख्या, संवाद। तो उदाहरण हम लोग हो सकता है बीच में लिख सकते हैं, लेकिन जो पल्लवन जो प्रारंभ होना चाहिए विषय की व्याख्या के साथ होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर जाएगा। टॉपिक को एक्सप्लेन करके आप समझाएंगे कि उसका मुख्य विषय क्या है, तो ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर जाएगा। विषय की व्याख्या से हम लोग प्रारंभ करेंगे, यानी कि शुरू करेंगे पल्लवन को। पल्लवन में दोहराव कैसा होता है? अत्यंत आवश्यक, कभी भी नहीं, कम से कम, अधिक से अधिक। यानी कि पल्लवन में दोहराव कैसा होता है? तो कम से कम होता है, यानी कम से कम दोबारा लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर जाएगा कम से कम। अच्छे पल्लवन की प्रमुख विशेषता क्या है? अच्छे पल्लवन की प्रमुख विशेषता क्या है? अस्पष्टता, तर्कहीनता, विषय से भटकना। तो प्रमुख विशेषता क्या होगा अच्छे पल्लवन? तो अस्पष्टता, यानी कि अस्पष्ट हो कि ये कौन से विषय पर आधारित है। ये आपका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ख, ये आपका प्रमुख विशेषता है, अस्पष्टता। नेक्स्ट है, पल्लवन किससे बचकर लिखा जाना चाहिए? विषयानुरूप उदाहरण, विषय से बाहर सामग्री, उचित भाषा, निष्कर्ष। तो पल्लवन किससे बचकर लिखना चाहिए, यानी कि किससे जो नहीं लिखा जाना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि किससे बचकर लिखना चाहिए? तो विषय से बाहर सामग्री। यानी कि अगर किसी आप समय पर टॉपिक लिख रहे हैं, यानी कि समय पे आप पल्लवन लिख रहे हैं, तो आप उसमें लिखेंगे क्या? ईमानदारी पे आप जोड़ देंगे, तो ये आपका विषय से बाहर सामग्री हो जाएगा। यानी कि किससे बचकर लिखा जाना चाहिए? तो ये विषय से बाहर सामग्री नहीं लिखना है, ठीक है। और विषयानुरूप उदाहरण भी आप दे सकते हैं, उचित भाषा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, निष्कर्ष भी आप लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा, इससे बचकर लिखा जाना चाहिए, मतलब विषय से बाहर सामग्री हम लोग नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है, जल ही जीवन है, पल्लवन में क्या समझाया जाता है? जल का रंग, जल का महत्व, खेल, कविता। तो जल ही जीवन है, इस पल्लवन में हम लोग समझाएंगे जल का महत्व के बारे में। तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर जाएगा जल का महत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवन में भाषा कैसी होनी चाहिए? अनावश्यक, कठिन, भावपूर्ण एवं सरल, अत्यधिक तकनीकी, अंग्रेजी मिश्रित। तो पल्लवन में जो भाषा होनी चाहिए भावपूर्ण होना चाहिए, यानी कि कुछ भाव निकले, कुछ अर्थ निकले, और जो है सरल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा भावपूर्ण एवं सरल। तो इस तरह का हम लोग भाषा का इस्तेमाल करेंगे पल्लवन में। नेक्स्ट है, पल्लवन में किस बात का अवश्य ध्यान रखा जाता है? तो पल्लवन में किस बात का आवश्यक ध्यान रखा जाता है? शब्दों की सजावट, विचार की एक रूपता, संवाद या फिर चित्र। तो पल्लवन में हमें जो आवश्यक देना चाहिए, किस बात का आवश्यक ध्यान रखना चाहिए? तो विचार की एक रूपता। तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा, विचार की एक रूपता का ध्यान देना चाहिए, अवश्य ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, पल्लवन किसके विस्तार का रूप है? एक शब्द का, कहावत या सूक्ति वाक्य, या फिर कहानी, या फिर कविता। तो पल्लवन जो विस्तार रूप किसका है? कहावत या सूक्ति वाक्य। तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने ऊपर बहुत से देखे, परिश्रम सफलता की कुंजी है, जल ही जीवन है, तो ये सभी जो आपका पल्लवन से विस्तार रूप लिख सकते थे। ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर जाएगा कहावत या सूक्ति वाक्य। तो ये जो पल्लवन का विस्तार रूप है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? तो पल्लवन में निष्कर्ष का उद्देश्य क्या है? यानी कि निष्कर्ष का क्या उद्देश्य है जो कि हम लोग अंतिम में इस्तेमाल करते हैं निष्कर्ष का? विषय को समाप्त करना, विषय को जटिल बनाना, संवाद बढ़ाना, कहानी बदलना। तो पल्लवन में निष्कर्ष का उद्देश्य क्या है? तो विषय को समाप्त करना, तो यानी कि विषय को खत्म करना। तो ऑप्शन नंबर क इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि अंतिम पड़ाव पे ले आना पल्लवन को। तो यह आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, विषय को समाप्त करना। तो यहाँ तक हम लोगों ने इस वीडियो में जो है पल्लवन के रिलेटेड एमसीक्यू देखे, जो कि आपके गेस्ट पेपर में दिए गए थे। इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे संक्षेपण से एमसीक्यू, यानी कि संक्षेपण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इस वीडियो में बस इतना है। आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और बात रही इस पीडीएफ की, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से इस गेस्ट पेपर को कंप्लीटली डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आपको नहीं मिलता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे संक्षेपण से एमसीक्यू।